आज हम लोग पढ़ेंगे टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। अगर आपने टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी का कंसेप्ट अगर आपने सीख लिया तो बैंक, एसएससी, रेलवे एंड ऑल अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एकदम 3 से 4 सवाल आसान वे में बना सकते हैं, देखते आंसर लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, ध्यान देना है। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनते हैं। चलिए हम लोग देखेंगे रूल 7 का पहला नियम, ध्यान देना है। क्या कहता है ये, ध्यान से देखिए। यदि किसी संख्या के एक ही अंक को 6 बार की पुनरावृत्ति से बनाई गई हो तो वह पूरी संख्या 7 से पूरी तरह विभाजित होगी। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। क्या कह रहा है कि यदि किसी संख्या के एक ही अंक को 6 बार की पुनरावृत्ति से बनाई गई हो तो वह पूरी संख्या जो है 7 से पूरी तरह विभाजित होगी। कैसे? तो एग्जाम्पल के फॉर्म में हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर पहला, कोई भी संख्या ले लीजिए, जैसे 8 8 8 8 8 कितना बार की पुनरावृत्ति से? 6 बार की पुनरावृत्ति से बनाई गई हो। तो इसको भाग लगा के चेक करने की हम लोग को जरूरत नहीं है, ये 7 से 100% डिविजिबल होगी। कोई भी डिजिट ले लीजिए। दूसरा नंबर एग्जाम्पल देखेंगे, 9 9 9 9 9 9 6 बार की पुनरावृत्ति से अगर ये बनी हुई है, यानी एक ही अंक को 6 बार की रिपीटेशन से बनाई गई हो, तो यह पूरी संख्या जो है 7 से 100% डिविजिबल होगी। कोई भी डिजिट ले लीजिए, कोई भी डिजिट, जैसे 5 5 5 5 5 5 कितना बार की पूरी रिपीटेशन से बना है? 6 बार के रिपीटेशन से बना हुआ है। तो यह पूरी संख्या जो है 7 से पूरी तरह विभाजित होगी। तो ये तो याद ही रखना है कि यदि किसी संख्या के एक ही अंक को 6 बार की रिपीटेशन से बनाई गई हो तो वह पूरी संख्या जो है 7 से पूरी तरह विभाजित होगी। यह हमेशा याद रखना है। अब एक और इसी में नोट हम लोग देखेंगे, ध्यान देना है। नोट में कि ऐसी संख्या 3, 7, 11, 13 और 37 से भी पूरी तरह विभाजित होती रहती है। ये भी हमेशा याद रखना है कि अगर कोई संख्या के एक ही अंक को 6 बार के रिपीटेशन से बनाई गई हो तो वो 7 से तो डिविजिबल होगा ही होगा, और साथ ही साथ 3 से भी होता है, 7 से भी होता है, 7 से तो होता ही है, 11 से भी होगा, 11 के साथ साथ 13 से भी होगा और 37 से भी होगा। कभी कभी सीजीएल का एग्जाम दीजिएगा तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, और ये ऑप्शन में आपको या तो 11 देगा, चाहे 13 देगा, चाहे 37 देगा, चाहे 3 देगा, चाहे 7 देगा। तो ऑप्शन देख के आपको चूज करना है। लेकिन कंसेप्ट हमेशा याद रखना है कि अगर कोई संख्या के एक ही अंक को 6 बार के रिपीटेशन से बनाई गई हो तो वह संख्या 7 से पूरी तरह विभाजित होगी, और साथ ही साथ 3 से भी होगी, 11 से भी होगी, 13 से भी होगी और 37 से भी पूरी तरह विभाजित होगी। ये हमेशा याद रखिएगा। नोट VBI है, इससे बहुत सारा सवाल बनते हैं एसएससी सीजीएल में, बैंक में, रेलवे में, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, सब में इससे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट रूल, ध्यान देना है।
रूल नंबर नेक्स्ट 7 का दूसरा नियम। ये 7 का नियम हम लोग सीख रहे हैं, ध्यान से देखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और 7 के नियम से बहुत ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। यदि किसी संख्या के 2 अंकों को तीन बार की पुनरावृत्ति से बनाई गई हो तो वह पूरी संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित होगी, ध्यान समझिए। कह रहा है कि यदि किसी संख्या के दो अंकों को, ध्यान देना है, क्या, 2 अंकों को 3 बार की पुनरावृत्ति से बनाई गई हो तो वह पूरी संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे एग्जाम्पल के फॉर्म में हम लोग देखेंगे, ध्यान दीजिए। एग्जाम्पल नंबर पहला, जैसे 93 है, ये 93 और 93, देखिए 2 अंकों की संख्या है और 3 बार का रिपीटेशन है, तो यह पूरी संख्या 7 से पूरी तरह विभाजित होगी। कोई भी आप अंक ले सकते हैं, जैसे 75, 75, 75, 2 अंकों की संख्या है। अब बाबू 3 बार की रिपीटेशन है, तो यह पूरी संख्या जो है 7 से पूरी तरह विभाजित होगी। आप अलग से भाग लगा के चेक कर सकते हैं, आपको इसमें भाग लगा के देखने की जरूरत नहीं है। पूरे अंक में अगर 2 अंकों की संख्या हो और 3 बार का रिपीटेशन हो, ये 1 2 3, तो ये पूरी संख्या जो है 7 से विभाजित होगी। कोई भी आप डिजिट ले सकते हैं, जैसे 63, 63, 63, 2 अंकों की संख्या है और 3 बार का क्या है, रिपीटेशन है, तो यह पूरी संख्या 7 से 100% डिविजिबल होगी। ये दिमाग में एकदम सेट कर लीजिए, क्योंकि रूल 7 के नियम से बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। अक्सर एग्जाम में देखा गया है कि रूल 7 के नियम से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर ये आपको कंसेप्ट याद रहेगा तो आप देखते ही आंसर लगा दीजिएगा, अगर नहीं याद रहेगा तो आप भाग लगा के चेक करिएगा। अगर भाग लगा के चेक करिएगा तो आपको समय ज़्यादा लगेगा और आपका समय पार हो जाएगा, बहुत सारा क्वेश्चन छूट जाएगा मैथ का। इसीलिए ये सारे कंसेप्ट को आपको याद रखना है। अब यहाँ ध्यान देने की जरूरत है, अब जो नोट लिखवा रहे हैं ये हमेशा याद रखना है, ध्यान दीजिए। इसका नोट देखते हैं हम लोग, और ये नोट तो एकदम हमेशा याद रखना, इससे बहुत ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। ये भी है, ये एकदम ऐसी संख्या 3, 7, 13 और 37 से भी पूरी तरह विभाजित होती रहती है। क्या क्या, 3, 7, 13 और 37 से भी यह पूरी तरह क्या होती है, विभाजित होती रहती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई संख्या 2 अंकों की है और 3 बार की रिपीटेशन है, तो वो संख्या 7 से तो पूरी तरह विभाजित होगी ही होगी, इसके अलावा 3 से भी होगा, 13 से भी होगा और 37 से भी पूरी तरह विभाजित होती रहती है। ये हमेशा याद रखना है। तो ये आपका कंसेप्ट रहा 7 का, ये दूसरा नियम है विभाज्यता का नियम में 7 का दूसरा नियम। अब हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट रूल 7 का तीसरा नियम, ध्यान समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। यदि किसी संख्या के 3 अंकों
को दो बार की पुनरावृत्ति से बनाई गई हो तो वह पूरी संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित होगी। ध्यान समझिए, कह रहा है कि यदि किसी संख्या के क्या हो 3 अंकों की हो और 2 बार की पुनरावृत्ति से बनाई गई हो तो वह पूरी संख्या जो है 7 से पूर्णतः विभाजित होगी। यह हमेशा दिमाग में सेट कर लीजिए। जैसे एग्जाम्पल के फॉर्म में हम लोग देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर पहला, कोई भी संख्या हो 3 अंकों की हो, जैसे 4 5 9 4 5 9। देखिए 3 अंकों की संख्या है और 2 बार का रिपीटेशन है 1 और 2। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, 933 933। 3 अंकों की संख्या है और 2 बार का रिपीटेशन है, तो यह पूरी संख्या जो है 7 से पूरी तरह विभाजित होगी। कोई भी आप डिजिट ले लीजिए, जैसे 705 705। 3 अंकों की संख्या है, 2 बार का रिपीटेशन है, तो यह पूरी संख्या जो है 7 से 100% डिविजल होगी। आपको ये सारे संख्या में भाग लगा के चेक करने की जरूरत नहीं है। आप अगर इस तीनों कंसेप्ट को अगर अच्छे से माइंड में बैठा लीजिएगा तो आप देखते ही आंसर लिख सकते हैं। और 7 के नियम से बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। तो 7 का नियम क्या कहता है कि अगर 3 अंकों की संख्या हो और 2 बार का रिपीटेशन हो तो यह पूरी संख्या जो है 7 से 100% डिविजल होगी। अब यहाँ एक चीज बताने वाले हैं, ध्यान समझिए, इसका नोट हमेशा याद रखना है। क्या है, ध्यान समझिए। ऐसी संख्या, ध्यान देना है, 11 और 13 से भी पूरी तरह विभाजित होती रहती है। यानी कहने का मतलब है कि अगर 3 अंकों की संख्या हो और 2 बार का रिपीटेशन हो तो ऐसी संख्या 7 से तो डिविजिबल होगी ही होगी, और साथ ही साथ 11 से भी होगी और 13 से भी होगी। ये हमेशा याद रखना है। तो 7 का नियम क्या कहता है? 7 का नियम 3 होते हैं, हमेशा याद रखना है। क्या क्या होता है कि अगर एक ही संख्या को 6 बार के पुनरावृत्ति से बनाई गई हो तो वह पूरी संख्या 7 से 100% डिविजिबल होगी। और साथ ही साथ वैसी संख्याएं 3, 7, 11, 13, 37 से भी पूरी तरह विभाजित होती है। ये हमेशा दिमाग में सेट कर लीजिए। और 7 का दूसरा नियम ये कहता है कि यदि किसी संख्या के 2 अंकों का और 3 बार की पुनरावृत्ति से बनाई गई हो, रिपीटेशन से बनाई गई हो, तो ऐसी संख्या जो है आपको 7 से पूरी तरह विभाजित होगी। और नोट में हमेशा याद रखिएगा कि ऐसी संख्याएं जो है 3, 7, 13, 37 से ही पूरी तरह क्या होती है, विभाजित होती है। और रूल 7 का तीसरा नियम ये कहता है कि अगर कोई 3 अंकों की संख्या हो और 2 बार का रिपीटेशन हो तो यह पूरी संख्या जो है 7 से पूरी तरह विभाजित होती है। और इसमें नोट में हमने लिखवाया कि ऐसी संख्याएं 11 और 13 से भी विभाजित होती रहती है। इसीलिए हमेशा सेट करके रखना है और ये काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और नोट से ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। क्या, अगर कंसेप्ट अगर आपको मालूम है और इसका नोट मालूम है तो आप 100% क्वेश्चन को बना सकते हैं। एसएससी सीजीएल में, रेलवे के एग्जाम में, चाहे बैंक के एग्जाम हो, सभी में इससे सवाल पूछे जाते हैं। और टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ही एक ऐसा चैप्टर है कि जो है आप देखते ही आंसर लिख सकते हैं, आपको बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कंसेप्ट मालूम रहेगा, इसका नियम सब मालूम रहेगा तो आसान तरीका से आप बना सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट रूल, ध्यान देना है। अब हम लोग देखेंगे 9 का नियम, रूल 9 के नियम में ध्यान देना है। यदि किसी
संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभाजित हो तो वह पूरी संख्या नाइन से पूर्णतः विभाजित होगी। एकदम हम सिस्टम से पढ़ा रहे हैं। आपको 2 का नियम बताया, 3 का नियम बताया, उसके बाद 4 का नियम बताया, उसके बाद 5 का नियम बताया, उसके बाद 6 का नियम बताया और उसके बाद आज जो है हम लोग 7 का नियम पढ़ रहे हैं। ये हमेशा याद रखना है। 7 का नियम में सारा जितने भी 7 के नियम होते हैं एकदम कंसेप्ट के साथ आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा। उसके बाद 9 का नियम देखिए, आपको 8 का नियम भी हम बता देंगे, ध्यान देना है। पहले 9 का नियम देख लीजिए, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये रूल है। तो क्या कह रहा है 9 का नियम कि यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभाजित हो तो वह पूरी संख्या जो है क्या होगी, 9 से 100% डिविजिबल होगी। जैसे एग्जाम्पल के फॉर्म में हम लोग देखते हैं, ध्यान दीजिए। जैसे एग्जाम्पल है पहला नंबर कह रहा है एग्जाम्पल में कि 3 7 9 8 4 6 7 5 2 है। तो अभी आपको ये कंसेप्ट क्या कह रहा है कि यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभाजित हो तो वह पूरी संख्या जो है 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। चलिए ऐड करिए और ऐड करके मंगाइए कि आखिर ऐड करके आ कितना रहा है। सबसे पहला काम आपका होना चाहिए ऐड करना। तो 3 और 7 7 और 3 10 10 9 19 19 8 27 27 4 31 6 37 37 और 7 44 44 और 5 44 5 हो जाएगा आपका 49 49 और 2 51 51 आ रहा है। और इसमें 9 से डिवाइड लगा के देखिए, क्या 9 से डिवाइड लगेगा? नहीं। तो ये जो है ये संख्या क्या है, 9 से विभाजित नहीं है। क्या 9 से विभाजित नहीं है। अब यहां ध्यान दीजिएगा, तो यहां पे क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान से समझिएगा कि इस प्रश्न में यहां प्रश्न पूछेगा क्या कि इस प्रश्न में कितना घटाया जाए कि यह पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाए। ये प्रश्न है। तो यहाँ ध्यान देने की बात है कि आप कौन सा माइंड लगाइएगा कि जो है यह पूरी संख्या जो है जो आप ये लाए हैं, ये वाला जो पूरी संख्या है 9 से विभाजित हो जाए। तो आप ऐड करके जो लाए हैं उसको ध्यान से देखिए। ऐड करके कितना आया है 51। ये पूरी संख्या को देखने की जरूरत नहीं है। यहाँ प्रश्न कर रहा है कि इस प्रश्न में कितना घटाया जाए कि यह पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाए। तो एक बात बताइए, ऐड करके आपने मंगाया है 51। यहाँ ध्यान देना है, आखिर इसमें से कितना रुपया घटाइएगा कि घटाने के बाद जो संख्या मिलेगा वो 9 से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। तो बताइए यहाँ पे आपको कितनी संख्या होनी चाहिए घटाने के बाद में कि 9 से विभाजित हो जाए, ये बताइए आप लोग। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर 51 में से अगर हम 6 रुपया घटाएंगे तो मेरा मिलेगा कितना, ध्यान दीजिएगा। कितना मिलेगा, 45 मिलेगा। और 45 में 9 से डिवाइड लगेगा, क्या डिविजिबल है कि नहीं, एकदम 100% है, 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो वह संख्या तो हमको मालूम हो गया। ध्यान दीजिए, ये संख्या अगर पूछेगा कि संख्या क्या है, कौन सी संख्या है, तो 6 है जो 9 से क्या होगा, विभाजित हो जाएगा 6 घटाने के बाद। तो संख्या आपको मिल गया। अगर एग्जाम में संख्या पूछा है तो 6 हो जाएगा, लेकिन वह पूरी संख्या पूछ रहा है कि आखिर वह पूरी संख्या क्या है। तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा, आप जानते हैं कि पूरी संख्या जो है यहाँ पे है, ध्यान दीजिएगा। पूरी संख्या कितना है, 3 7
9846752 है। अब एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि अगर आप घटाते हैं, जैसे 6 आपको मालूम चल गया कि 6 घटाने के बाद यह पूरी संख्या क्या हो जाएगी, डिविजिबल हो जाएगी 9 से। तो एक बात बताइए, यहाँ कितना संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। घटाने के बाद 9 गो संख्या है तो 9 को होना चाहिए, 8 को नहीं होना चाहिए, या ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। ये हमेशा याद रखना है। अगर 9 गो संख्या है तो घटाने के बाद 9 गो संख्या बचना चाहिए। तो इसका एक तरीका है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। अंत में जो है, यहाँ ध्यान दीजिए, अंत में जो है यहाँ पर ही क्या है, 52 है। इसमें से अगर घटाइएगा कितना, 6 को अगर घटाइएगा तो बताइए 52 में से अगर 6 घटाइएगा तो बचेगा कितना, 46 बचेगा ना। ध्यान दीजिए, तो ये 52 की जगह पर 46 लिखना होगा हम लोगों को। कितना लिखना होगा, 46। क्यों, क्योंकि 52 में आप जान गए हैं कि वो संख्या क्या है, 6 है। 6 अगर घटाइएगा तो यह पूरी संख्या जो है 9 से डिविजिबल हो जाएगा। तो अगर आपको 52 में से ये 6 रुपया घटाना है, 2 में से नहीं घटाना है, 52 में से 2 डिजिट में से 6 अगर घटाइएगा तो ये 46 होगा। 52 रुपया में से 6 रुपया घटाएगा तो कितना रुपया होगा, 46 रुपया। तो यह पूरी संख्या क्या होगी, यहाँ ध्यान दीजिए, यह पूरी संख्या कितना हो जाएगा, यहाँ ध्यान देना है, क्या होगा, 3798464746। यह पूरी संख्या है। अब आपको ये देखना है कि क्या ये 9 से डिविजिबल है। तो क्या रूल कहता है 9 का ये रूल कहता है कि सभी अंकों का सबसे पहले क्या करिए, ऐड करिए। चलिए ऐड करके हम लोग देखते हैं। 7 और 3 10, 10 9 19, 19 8, ये हो जाएगा 27 4 31 6 37 7 44 4 48, 48 और 6 54। और देखिए 9 से डिवाइड लगाइए, ये 6 टाइम्स कट जाएगा। तो ये डिविजन हुआ कि नहीं। तो यहाँ पे 2 आपको आंसर लिखना होगा। अब ये डिपेंड करता है क्वेश्चन सेटर पर कि वो कैसा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। अगर कह दे कि आखिर वह संख्या क्या है, तो संख्या अगर पूछेगा संख्या, तो उसका आंसर होगा क्या, 6। यानी 6 घटाने के बाद यह पूरी संख्या जो है 9 से डिविजल हो जाएगी। अगर कह दे कि वह पूरी संख्या क्या है, क्या पूरी संख्या, तो क्या आंसर लिखिएगा बताइए। तो पूरी संख्या हो जाएगा 3798464746, यही आपका आंसर हो जाएगा।